हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राय एस्ट्रोलॉजी। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि अभी तक मैं अपने चैनल पर कुंडली के 12 भाव के कारक तत्व सिग्निफिकेशंस के बारे में जानकारी दे चुकी हूँ, 12 लग्न के बारे में बता चुकी हूँ और 9 ग्रहों की भी संपूर्ण जानकारी दे चुकी हूँ। अभी मैं काम कर रही हूँ ग्रहों की दृष्टि के प्रभाव की सीरीज पर। आज हम जानेंगे शनि के 10वीं दृष्टि के प्रभाव के बारे में। लेकिन सबसे पहले जानते हैं हम कि ग्रहों की दृष्टि क्या होती है। तो जिस तरह हम सभी मानव, पशु, पक्षी की दृष्टि होती है और हम अपनी दृष्टि से किसी भी वस्तु, स्थान या दूसरे जीव को देखते हैं और उसे प्रभावित करते हैं, उसी तरह ग्रहों की भी दृष्टि होती है। अब ये दृष्टि मित्रता और शुभता की प्रवृत्ति से भी हो सकती है और शत्रुता और अशुभता की प्रवृत्ति से भी हो सकती है। अब 9 ग्रहों में से सिर्फ 7 ग्रहों की ही दृष्टि मानी जाती है, क्योंकि राहु और केतु ग्रह एकमात्र बिंदु समान है, छाया ग्रह है, तो हम इनकी दृष्टि को नहीं मानते। अब 7 ग्रहों में सभी ग्रहों की एक कॉमन दृष्टि होती है, वो है 7वीं दृष्टि। यानी कि ग्रह जहां भी बैठा है वह अपनी 7वीं दृष्टि से ठीक सामने वाले भाव को देखता है और उसे प्रभावित करता है। लेकिन इन 7 ग्रहों में से कुछ ग्रह विशेष हैं, जैसे कि शनि, मंगल और बृहस्पति देव, क्योंकि इनको कुछ स्पेशल दृष्टि भी प्राप्त है। जैसे कि शनि की 7वीं दृष्टि के सिवा तीसरी दृष्टि भी होती है और 10वीं दृष्टि भी होती है। उसी तरह मंगल की चौथी और 8वीं दृष्टि भी होती है और बृहस्पति देव की 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है। अब दृष्टि के फल को समझने के लिए यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ग्रह स्वाभाविक रूप से लाभकारी ग्रह है या वो मेलेफिक प्लैनेट है। लाभकारी ग्रह जैसे कि बृहस्पति, शुक्र, चंद्र और बुध, ये अपनी दृष्टि से जिस भी भाव को देखते हैं उन चीजों को आसान बनाते हैं, यानी कि उनके फल प्राप्त करने को आसान बनाते हैं। वहीं अशुभ ग्रह जैसे कि सूर्य, शनि और मंगल की दृष्टि कड़ी मेहनत और संघर्ष का संकेत देती है। अब शनि की 10वीं दृष्टि को जानने से पहले हम थोड़ा ब्रीफली समझते हैं कि शनि ग्रह क्या है। तो शनि ग्रह देरी है, यानी कि डिले है, निराशा है, रिस्ट्रिक्शन है और चिंता है। ये प्राधिकरण के वो लोग हैं जैसे कि कार्यस्थल पर बॉस, घर पर फादर। अब शनि हमारे पिछले जन्म का ऋण भी है। शनि वह चीजें हैं जिनके साथ हमने पिछले जन्म में अच्छा व्यवहार नहीं किया। शनि हमारे जीवन की चुनौतियां और सबक भी है। शनि में एक अद्भुत शक्ति है कि देने की देने को आए तो वे कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन शनि न्यायाधीश भी हैं, तो गलत काम करने पर दंड भी देते हैं। इनकी एक विशेष बात है कि शनि जहां बैठते हैं उस भाव के कारक तत्व या रिजल्ट को सुरक्षित करते हैं, यानी कि उस भाव से रिलेटेड जो रिजल्ट है वो देर से भले ही पर आपको मिलेंगे जरूर। लेकिन शनि जहां दृष्टि डालते हैं वहां के रिजल्ट को पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत और संघर्ष करने का संकेत देते हैं। शनि डीले हैं पर डिनायल नहीं। अब हम जानते हैं शनि ग्रह के 10वीं दृष्टि के प्रभाव के बारे में। शनि की 10वीं दृष्टि दर्शाती है कि आपको उस भाव के फल पाने के लिए ड्यूटीफुल होने की जरूरत है, यानी कि उस भाव के लिए आपको काम करना पड़ेगा और वो काम करना आपकी कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर आप उस भाव के प्रति काम नहीं करेंगे
तो शनि आपको पीड़ा देंगे। जैसे कि 10वीं दृष्टि क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, शनि अगर लग्न में है तो वहां से वो अपनी 10वीं दृष्टि से 10th हाउस को देख रहे हैं, जो कि करियर और प्रोफेशन या आपके कर्म का भाव है। ऐसा माना जाता है कि शनि अपनी 10वीं दृष्टि जिस भाव पर भी डालते हैं, उस भाव के रिजल्ट जो है वो व्यक्ति के जीवन के उत्तरार्ध में अच्छे परिणाम मिलते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि शनि जहां भी अपनी दृष्टि डालें 10वीं, अगर आपने किसी को भी नुकसान पहुंचाया या पीड़ा दी, तो शनि की 10वीं दृष्टि जिस भाव पर भी पड़ रही है, उस भाव से संबंधित आपको स्वयं को कष्ट होगा। इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अब हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर शनि आपके चौथे भाव में है तो 10वीं दृष्टि कहां जाएगी? लग्न पर। ऐसे व्यक्तियों को अपनी हेल्थ की तरफ बहुत ड्यूटीफुल होना होगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगी। ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि आपको अपना सब कुछ काम धंधा छोड़कर और सिर्फ हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहे हों। और ये भी है कि अगर आपने कोई भी बुरे कर्म किए, किसी को नुकसान पहुंचाया, किसी को पीड़ा दी, तो शनि की जो 10वीं दृष्टि है जो कि लग्न पर पड़ रही है, यानी कि आप स्वयं, आपकी स्वयं की हेल्थ बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगी। इसलिए ऐसी सलाह दी जाती है कि कोई भी बुरे काम ना करें, जानकर किसी को पीड़ा ना पहुंचाएं, अदरवाइज आपकी खुद की हेल्थ बहुत इंपैक्ट होगी। अब यदि शनि स्वयं सप्तम भाव में है तो उनकी 10वीं दृष्टि कहां होगी? चौथे भाव पर। तो आपको अपने फैमिली, अपने परिवार की ओर ड्यूटीफुल रहना होगा। उनका ध्यान रखना, उनके बारे में सोचना आपकी कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा शनि बोल रहे हैं। अगर उनका आपने ध्यान नहीं रखा तो आपको बहुत दुख और कष्ट का सामना करना पड़ेगा। और यदि आपने स्वयं ने कोई बुरे काम किए, किसी को जानकर कष्ट या पीड़ा पहुंचाने की कोशिश करी, तो आपकी फैमिली के साथ, यानी कि आपकी फैमिली के ऊपर इंपैक्ट आएगा। शनि की जो 10वीं दृष्टि है, ये मान लीजिए कि बहुत ही घातक और डेंजरस है। लेकिन हाँ, ये भी कह सकते हैं कि शनि की जो 10वीं दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है, तो ऐसे लोगों का जीवन के उत्तरार्ध में, लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में, आप अपना कोई घर, मकान, प्रॉपर्टी बना सकते हैं। अब यदि शनि स्वयं लग्न में है तो इनकी 10वीं दृष्टि कहां जाएगी? 10th हाउस पर। और 10th हाउस क्या है? हमारा कर्म। तो ये है आपके प्रोफेशन, करियर का भाव। तो यहां पर शनि अपनी 10वीं दृष्टि से बोल रहे हैं आपको कर्म करने को। अगर आपने आलस्य दिखाया, कामचोरी दिखाई, तो आप स्वयं परेशान होंगे। शनि अपनी 10वीं दृष्टि से आपको अपने कार्यस्थल पर मेहनत से और ईमानदारी से काम करने को बोल रहे हैं। अगर आप मेहनत करते रहे तो लाइफ के उत्तरार्ध में, यानी कि लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में, आप अपने करियर प्रोफेशन में ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आपको कोई हाई पोस्ट या पोजीशन मिल सकती है। इनफैक्ट आप किसी कंपनी के सीईओ तक भी बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी को नुकसान पहुंचाया, पीड़ा दी, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत सफर करेगी। और इस केस में एक उल्टा भी है कि अगर किसी ने आपको परेशान किया और आपने पेशेंस रख लिया, आपने कुछ भी सामने वाले इंसान को
नहीं बोला या कुछ भी उसका बुरा नहीं किया, इसका मतलब आपने पेशेंस रख लिया। और सैटर्न की जो बेस्ट रेमेडी है वो है पेशेंस। तो यहां पर आप पेशेंस रख के अपना अच्छा कर रहे हैं। अब यदि शनि 8वें भाव में है तो अपनी 10वीं दृष्टि डालेंगे पंचम भाव पर। तो पंचम भाव जो है वो हमारी इंटेलिजेंस का भी है, हमारी एजुकेशन का है, हमारी संतान का है। तो शनि की 10वीं दृष्टि से ये बोला जा रहा है कि आपको अपनी एजुकेशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, वरना एजुकेशन में दिक्कत होगी, ब्रेक लग सकता है, पूरी नहीं होगी। और संतान की ओर ध्यान देना भी आपकी एक कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे आप भाग नहीं सकते। अब और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको शनि पीड़ा भी देंगे। अब 8वां भाव जो है वो सीक्रेटिव भाव है, यानी कि रिसर्च रिलेटेड या ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी। तो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जिन लोगों का भी शनि 8वें घर में है और अगर वो किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं, या मान लीजिए एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है और उसने किसी को गलत एडवाइस दी, यानी कि दूसरे को नुकसान किया, तो शनि की 10वीं दृष्टि किस पर जा रही है? पंचम भाव पर। इसका मतलब अगर उन्होंने दूसरे के साथ बुरा किया तो उनकी संतान को पीड़ा होगी। अब अगर शनि 12वें हाउस में है तो जो नवम दृष्टि है वो कहाँ होगी? 9th हाउस पर। 10th जो दृष्टि है शनि की, अगर शनि 12वें हाउस में है तो 10th जो दृष्टि है वो बढ़ेगी 9th हाउस में। अब जो नवा घर है वो है हमारे पिता का, हमारे पूर्वजों का, हमारे गुरु का। तो शनि की जो 10वीं दृष्टि ये बोल रही है आपको कि आपको इन लोगों का सम्मान करना चाहिए, अपने पिता का, पूर्वजों का, गुरु का। ये आपकी कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो नौवा घर है वो एक धार्मिक धर्म का भी भाव है। तो आपको अपने जो पूर्वजों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जो भी आपके पुराने रीति रिवाज चले आ रहे हैं उनको आपको निभाना चाहिए, उनको आप छोड़ नहीं सकते। क्योंकि अगर आपने छोड़ा, अपने पूर्वजों की रिस्पेक्ट नहीं करी, या उनके बताए हुए जो कुछ रिचुअल्स हैं जो हर फैमिली में चले आ रहे हैं आपने उनको नहीं निभाया, तो आपको स्वयं को बहुत कष्ट मिलेगा। अब यदि अगर आपका जो शनि है वो 10वें घर में है तो अपनी 10वीं दृष्टि किस पर डालेंगे? 7th हाउस पर। और 7th हाउस किसका है? पार्टनरशिप का, चाहे वो आपका जीवन साथी हो या कोई बिजनेस पार्टनर। तो ये आपकी कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपनी मैरिड लाइफ पर ध्यान देना होगा, अपने जीवन साथी पर ध्यान देना होगा, वरना आपको शनि बहुत पीड़ा देंगे मैरिड लाइफ से रिलेटेड। अब इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जिन लोगों के भी शनि चौथे, 8वें और 12वें भाव में है, तो चौथे भाव से शनि अपनी 10वीं दृष्टि कहाँ डालेंगे? लग्न पर, 1 नंबर। अगर 8वें भाव पे है तो 10वीं दृष्टि 5वें भाव पे। और अगर 12वें भाव में शनि है तो 10वीं दृष्टि 9वें भाव में। और 1, 5, 9 जो आपके हैं वो धर्म धर्म त्रिकोण है। तो इसका मतलब अगर आप कुछ भी किसी के साथ बुरा करते हैं तो आप अपना धर्म त्रिकोण खराब कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप अपने जो बाकी भाव हैं उसमें भी आप इसी तरीके से अपनी कुंडली में लगा कर देख सकते हैं। और अपने जो अगर आप कुछ गलती कर रहे हैं तो उसको भी सुधार सकते हैं, और आपको क्या करना चाहिए ये भी आपको पता चल रहा है। तो ये थी जानकारी शनि ग्रह के 10वीं दृष्टि के बारे में।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।